अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। डिजिटल आखिर क्या चीज़ है? क्या है डिजिटल वर्ल्ड? जब हम ये कहते हैं कि दुनिया डिजिटल होती जा रही है, चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो इससे हमारी क्या मुराद है? डिजिटलाइजेशन हमारे लिए बेहतरीन या बेनिफिशियल क्यों है? माय डियर स्टूडेंट्स, एनालॉग क्या होता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ आज के इस लेक्चर में शेयर करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ये बात बताई कि आज के इस लेक्चर में हमने डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को पढ़ना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं क्या? क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़ का डिफरेंस क्या है, तो ही हम ये बात पढ़ने के काबिल होंगे कि हम एनालॉग से डिजिटल की तरफ कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, हर चीज़ डिजिटल होती चली जा रही है। ये जुमला आपने बहुत दफ़ा सुना है, लेकिन इस जुमले का मतलब क्या है? दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, लोग डिजिटल होते चले जा रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? इस जुमले को समझने के लिए आपको डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी बात को एनालॉग क्वांटिटीज़ से। एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? डेफिनेशन कुछ यूँ है: दोज क्वांटिटीज़ विच वेरी कॉन्टिन्यूसली विद टाइम आर कॉल्ड एज एनालॉग क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें तब्दीली मुतवातर या लगातार होती चली जाए, वो एनालॉग क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से खाली बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से इस बात को थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये एक रूम थर्मामीटर है जो आपके कमरे का टेम्परेचर बताता है। आपने इस रूम थर्मामीटर को अलल सुबह सुबह सवेरे फ्रॉम डॉन इस थर्मामीटर को अपने कमरे में हैंग कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस थर्मामीटर को वक्त के साथ साथ ऑब्जर्व करते चले जा रहे हैं, तो आप एक ग्राफ देखेंगे कि सुबह सवेरे टेम्परेचर कम था। लेट्स से टेम्परेचर वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप टाइम को एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं और टेम्परेचर को वाई एक्सेस पे ले रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद टाइम, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ ग्राफ का। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी दो क्वांटिटीज़ को साइमल्टेनियसली इकट्ठे ऑब्जर्व करना हो, तो हम ग्राफ की मदद से किया करते हैं। ग्राफ हमें एक आइडिया दे देता है एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने का। हमने देखा कि टाइम के चेंज होने से, वक्त के गुजरने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। सुबह अलल सुबह टेम्परेचर था लेट्स से 10 डिग्री, दिन चढ़ता जा रहा है, सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री हुआ, 14 डिग्री हुआ, 16 डिग्री हुआ, और वक्त भी गुजरते गुजरते लेट्स से नून का टाइम आ गया, 12 बज गए। इस वक्त 12 बज गए, सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। लेट्स से टेम्परेचर अब 20 डिग्री हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे दिन ढलना शुरू करेगा, नून से हम इवनिंग की तरफ आना शुरू होंगे, टेम्परेचर फिर देखें ड्रॉप करना शुरू हो गया। तो फर्दर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे टेम्परेचर ड्रॉप करता चला जा रहा है। अब इन तमाम पॉइंट्स का अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, एक लाइन से इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपके सामने आएगा। दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस। The graph shows that the change of temperature with time is continuous. वक्त गुजरता चला जा रहा है, टेम्परेचर साथ साथ मुतवातर कॉन्स्टेंटली चेंज होता चला जा रहा है। यानी टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री हुआ, 11 से 12, 12 से 13। सो द चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी कॉन्टिन्यूअस, लगातार चेंज आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वांटिटी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द एनालॉग क्वांटिटी। इसी तरह से जब आप अपने घर से
अपने स्कूल का सफ़र तय करने के लिए निकलते हैं तो जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं, चलते हुए जा रहे हैं, ये डिस्टेंस भी माय डियर स्टूडेंट्स एनालॉग क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली लगातार स्लोली कवर होता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल जब आप चलना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फासला तय हो रहा है। आप अपने घर से निकले, डिस्टेंस 0 था, आप घर में खड़े थे, घर से निकले 0.5 मीटर्स कवर हुआ, 1 मीटर कवर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लगातार डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो डिस्टेंस भी एक एनालॉग क्वांटिटी है। वक्त का गुजरना, वक्त भी कॉन्टिन्यूसली पास करता है। वक्त एक एनालॉग क्वांटिटी है। अगर आप किसी गैस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जा रहे हैं। केमिस्ट्री में आपने बॉयल्स लॉ में गैस पर प्रेशर तो एक्सर्ट किया होगा, पढ़ा होगा। तो वो जो प्रेशर आप गैस पर एक्सर्ट करते हैं, लगातार प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करते हैं, तो ये प्रेशर का चेंज भी एक एनालॉग क्वांटिटी है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो लगातार मुतवातर कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं। सो दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज एनालॉग क्वांटिटीज़। माय डियर स्टूडेंट्स, एनालॉग क्वांटिटीज़ तो आपने समझ ली, लेकिन ज़रा अब बात करते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ की। हम एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिजिटल बना सकते हैं। मैं रियल लाइफ में एक डिजिटल क्वांटिटी की आपको एग्जांपल देता हूँ। ज़रा एक लम्हे स्टेप बैक करें और ये ग्राफ देखें। ये ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम का था जो आपने अभी देखा। ये एनालॉग क्वांटिटी का ग्राफ है। टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस टेम्परेचर को ही डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस डाटा को, इन वैल्यूज़ को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करूँगा, मुख्तलिफ तरीके से इन क्वांटिटीज़ को, इन वैल्यूज़ को ग्राफ में पुट करूँगा। ये टेम्परेचर एक डिजिटल क्वांटिटी बन जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास फिर से एक थर्मामीटर है जिससे मैं टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट अ क्लिनिकल थर्मामीटर और अ रूम थर्मामीटर। ये एक डिजिटल थर्मामीटर है जो डिजिट्स की फॉर्म में टेम्परेचर की वैल्यू बताता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने घर में सुबह सुबह एट द टाइम ऑफ डॉन, अव्वल सुबह दीवार पर प्लेस कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, सुबह सुबह, लेट्स से सुबह 5 बजे मैंने टेम्परेचर की वैल्यू मेजर की तकरीबन 10 मिनट के लिए, और टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह 5 बजे से लेके 5:15 तक 15 मिनट के लिए कांस्टेंट रहा। तो इस 15 मिनट के स्पैन के अंदर मैंने देखा कि टेम्परेचर की वैल्यू एक ही है, कांस्टेंट है, जो कि 10 डिग्री है। मैंने थर्मामीटर को ऑफ़ किया और चला गया सोने के लिए। 1 घंटे के बाद जब मैं वापस आया, पूरे 6:15 में, अब मैंने 6:15 पर मैंने टेम्परेचर को फिर ऑन किया, थर्मामीटर को मैंने फिर ऑन किया, तो मैंने देखा अब टेम्परेचर वो 10 डिग्री नहीं रहा, अब टेम्परेचर 12 डिग्री हो चुका है। तो 6 बजे जब मैंने टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया, नाउ द टेम्परेचर इज डायरेक्टली चेंज फ्रॉम 10 to 12। इसके दरम्यान में क्या हुआ था मैं नहीं जानता। तो नाउ टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ये 10 से 6:15 पर डायरेक्टली 12 पर आ चुका है। 5:15 से लेके 6:15 तक क्या चेंज आया ये मैं नहीं जानता। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये 6:15 पर जो मैंने थर्मामीटर ऑन किया, ये मुझे 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू बता रहा है। मैंने 15 मिनट के लिए वैल्यू को फिर ऑब्जर्व किया। 6:30 पे 6:30 तक मैंने देखा टेम्परेचर 12 डिग्री है, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो मैं फिर से इस थर्मामीटर को ऑफ करके सोने के लिए चला गया। मैं ठीक 1 घंटे के बाद 7:30 पे फिर आता हूँ। 7:30 पे मैं आके इस थर्मामीटर को ऑन करता हूँ तो देखता हूँ टेम्परेचर अब 14 डिग्री हो चुका है। तो 1 घंटे में टेम्परेचर 12 डिग्री से 14 डिग्री हो चुका है। इस डिफरेंस को मैंने कॉन्टिन्यूसली होते नहीं देखा। अचानक मैंने 6:30 पे जब थर्मामीटर ऑफ किया था, टेम्परेचर था 12 डिग्री सेंटीग्रेड। 7:30 पे जब थर्मामीटर ऑन किया, टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यू कैन सी द चेंज इन दिस टेम्परेचर इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस। आप बीच में घंटे घंटे का गैप देख रहे हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैं हर 1 घंटे के बाद
टेम्परेचर की एक वैल्यू को मेजर करता हूँ 15 मिनट के लिए, तो मैं देखता हूँ उन 15 मिनट में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन आफ्टर एवरी आवर व्हेन आई मेजर द टेम्परेचर इज चेंज्ड. सो नाउ आई कैन सी द टेम्परेचर इज चेंजिंग, बट द चेंज ऑफ दिस टेम्परेचर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. तो आपके सामने ग्राफ कुछ इस किस्म का आएगा, पीक्स की फॉर्म में. इन पीक्स में थोड़ा थोड़ा सा गैप भी होगा, घंटे घंटे के टाइम के बराबर का. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर. आपने टेम्परेचर को एक डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज अब ये क्वांटिटी का चेंज कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, इस क्वांटिटी का चेंज डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डिजिटल क्वांटिटी. तो यहाँ पर आप एक डिजिटल क्वांटिटी को तो समझ चुके हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, एनालॉग में आपने क्या कहा था, द चेंज इज कॉन्टिन्यूअस. तो ज़रा ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ. अब ज़रा स्टेप बैक करें, वापस एनालॉग क्वांटिटी पे आए. एनालॉग क्वांटिटीज़, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आर दोज क्वांटिटीज़ विच वेरी कॉन्टिन्यूसली विद टाइम आर कॉल्ड एज एनालॉग क्वांटिटीज़. डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को केटर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जिनकी मदद से आप एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करते हैं, दोज इलेक्ट्रॉनिक्स आर कॉल्ड एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग सर्किट्स. अब एनालॉग सर्किट्स की, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एग्जांपल आपको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंस तो क्रिएट करवा चुका हूँ. अब मैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाता हूँ. चलिए एक एनालॉग क्वांटिटी की एग्जांपल और देता हूँ, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो ऑडियो वेव्स निकल रही हैं, साउंड वेव्स निकल रही हैं, क्या ख्याल है, आर दे डिजिटल और एनालॉग? माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे होंठों से जो निकलने वाली साउंड है ये एनालॉग है, क्योंकि इस साउंड का उतार चढ़ाव कॉन्टिन्यूअस है. लगातार मेरी साउंड की लाउडनेस बढ़ रही है और फिर कम हो रही है. सो जो चेंज इन द लाउडनेस ऑफ साउंड है वो कॉन्टिन्यूअस है. तो माई साउंड इज एनालॉग क्वांटिटी. अगर मैं यही एक माइक्रोफोन सामने रख के बोलना शुरू कर दूं, तो मेरी लाउडनेस के साथ साथ ये माइक एक करंट जनरेट करेगा. डियर स्टूडेंट्स, ये माइक एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है. ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? क्योंकि ये एनालॉग क्वांटिटी को दूसरी एनालॉग क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है. जो मेरी साउंड थी उसी की लाउडनेस की तरह की एक इलेक्ट्रिकल वेव, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल करंट इस वायर में जनरेट कर देगा. सो फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे बोलने की साउंड का ग्राफ, लाउडनेस का ग्राफ ही है, कभी लाउडनेस बहुत बुलंद, कभी कम, कभी मध्यम, फिर कभी बुलंद, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स का ग्राफ है, ये मेरी लाउडनेस का अगर ग्राफ है साउंड की, तो इस माइक ने इसी लाउडनेस को इलेक्ट्रिकल करंट में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नीचे बना हुआ आप ग्राफ देख रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.1 वोल्ट्स और मिनिमम वैल्यू 0.1 वोल्ट्स माइनस की है, ये मेरी साउंड ही का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है. आप देख सकते हैं मेरी साउंड का लाउडनेस का ग्राफ जैसा था, आइडेंटिकल बिल्कुल वैसा ही ग्राफ इस माइक्रोफोन ने, इस माइक ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जनरेट किया. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस माइक्रोफोन इज सेड टू बी द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक और एनालॉग सर्किट. इस माइक्रोफोन के इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या फ़ायदा है? हम अपनी साउंड को एक बड़े लाउड स्पीकर पे सुनना चाह रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये बहुत माइनर है, 0.1 वोल्ट्स के. This 0.1 volts cannot be fed to speaker. 0.1 volts का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये स्पीकर को अगर भेज दिया जाए तो स्पीकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. स्पीकर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्ले करके नहीं सुना सकता. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस माइक से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफायर को फीड किया जाएगा. एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स माइक ने प्रोड्यूस किए थे, जब ये
एम्पलीफायर में दाखिल होंगे, एम्पलीफायर से निकलने के टाइम पे ये वीक सिग्नल्स अच्छे खासे एम्पलीफाई हो चुके होंगे। वेव बिल्कुल सेम होगी, बस वेव का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड बढ़ चुका होगा। यानी ये वेव का जो इस वक्त मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0.1 वोल्ट्स है, हो सकता है ये 1500 वोल्ट्स बन चुका हो, लेकिन वेव का पैटर्न, वेव का वेव फॉर्म एग्जैक्ट यही रहेगा। अब ये एम्पलीफाइड वेव जब स्पीकर को फीड की जाएगी तो स्पीकर इस एम्पलीफाइड वेव को दोबारा से साउंड में कन्वर्ट करके पूरे इलाके तक वो आवाज़, वो ऑडियो सिग्नल पहुंचा देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चेन जो मेरे माउथ से शुरू हुई और स्पीकर तक गई, ये सारी चेन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग सर्किट कहलाता है, जिसमें माइक्रोफोन था जिसने मेरी एनालॉग साउंड को कन्वर्ट किया एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफायर को फीड किए गए। उस एम्पलीफायर ने उस एनालॉग क्वांटिटी को एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया, जो बाद में स्पीकर को दिए गए। स्पीकर ने वही एनालॉग या कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटी को दोबारा साउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, सच सर्किट्स आर कॉल्ड एज द एनालॉग सर्किट्स और सच electronics are called as analog electronics. Dear students, अब बात करते हैं डिजिटल सर्किट्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट्स क्या होंगे? वो सर्किट्स जो डिजिटल क्वांटिटीज को केटर करते हैं, जो डिजिटल क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डिजिटल सर्किट्स और द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं एक सर्किट की प्रोसेसिंग की एग्जांपल आपको देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब इस डिजिटल सर्किट की प्रोसेसिंग को समझने के लिए थोड़ा सा ये जहन में रख लें कि डिजिटल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है। डिजिटल क्वांटिटीज़ का मतलब है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वांटिटी वेरी कर रही है तो हम कहेंगे यस देयर इज़ अ चेंज, और यस को डिजिटल लैंग्वेज में 1 कहा जाता है, यस there is the change. And when there is the no change in the quantity, तो हम कहेंगे no change, और no को डिजिटल लैंग्वेज में 0 कहा जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स yes या no की लैंग्वेज को समझते हैं, they only understand yes there is the change और no there is not any change. My dear students, अब हम देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यस या नो, 1 या 0 की फॉर्म में हमारा आउटपुट कैसा आएगा। इस बात को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप एक ग्राफ देखिए। ये वोल्टेज का ग्राफ है। ये वोल्टेज का ग्राफ 0 से शुरू, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, 0 से शुरू हो रहे हैं, मैक्सिमम 5 वोल्ट्स तक जा रहे हैं, फिर 0 तक जा रहे हैं, फिर -5 वोल्ट्स तक जा रहे हैं, फिर 0, फिर +5 वोल्ट्स तक, फिर 0, फिर -5 वोल्ट्स तक। तो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक ग्राफ है। अगर इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के ग्राफ को मुझे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फीड करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आउटपुट डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की स्क्वायर वेव आएगी। इस स्क्वायर वेव का मतलब जानते हैं क्या? यानी कि जब 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव वोल्ट्स 0 से +5 तक जा रहे हैं, यानी आउटपुट में वोल्टेज आ रहे हैं, दैट मीन्स यस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक 0 से 5 वोल्ट्स होंगे और 5 से फिर 0 तक होंगे, इस सारे हिस्से में हमारा डिजिटल सर्किट कहेगा यस देयर इज एन आउटपुट, और इस यस को वो 1 से आउटपुट में आउटपुट देने से एक्सप्लेन कर देगा। यानी आउटपुट में एक 5 वोल्ट्स की कॉन्टिन्यूस वेव आएगी, एक कांस्टेंट वेव आएगी, और जैसे ही हमारे इनपुट के वोल्टेज 0 से ड्रॉप कर जाएंगे, हम इसे इनपुट नहीं मानेंगे, नेगेटिव वोल्टेजेस को इनपुट नहीं मानेंगे। तो अगर इसको इनपुट नहीं मान रहे तो डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स देयर इज नो इनपुट, आउटपुट भी नो। आउटपुट नो का मतलब है 0 आउटपुट, बता चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की, डिजिटल सर्किट की आउटपुट क्या होगी आप देख सकते हैं, साइलेंस, 0। There is no output in that specific time when the wave or the voltage is negative. लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज फिर 0 से बढ़ना शुरू होगा तो इसका मतलब है इनपुट जाना शुरू हो गई है। तो आउटपुट में यही ग्राफ कैसा बनेगा डिजिटल
इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सर्किट का, अगेन कांस्टेंट 5 वोल्ट्स। सो जब तक इनपुट है आउटपुट यस 1 है। 1 मीन्स का मतलब लिटरली 1 नहीं है, 1 का मतलब है यस, यू आर गेटिंग समथिंग इन आउटपुट। And when there is no input, there is no output for this specific graph. That means there is zero. Zero means no output. इस इनपुट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का जो डिजिटल आउटपुट बनेगा वो डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का बनेगा, 0 और 1 की फॉर्म में, यस और नो की फॉर्म में। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, अब मॉडर्न डेज में हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारी बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी डिजिटलाइज होती जा रही हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़ में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट होती जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मॉडर्न कैमराज, हमारे कंप्यूटर्स सब डिजिटल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर पहले के दौर में, आज से 10-15 साल पहले, किसी कैमरा से पिक्चर क्लिक करते थे तो दैट पिक्चर वाज इन द एनालॉग फॉर्म, जिसे आप कॉन्टिन्यूस चेंज की फॉर्म में एक फोटोग्राफिक फिल्म यानी नेगेटिव पे ऑब्टेन किया करते थे। इसको एक दफ़ा से डेवलप करवा लेते थे तो बस यही था आपके पास जो है फाइनल, इसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता था। यही चीज़ एक दफ़ा आपके हाथ में आ गई, प्रोसेस होके, तो यही फाइनल थी। लेकिन आज के दौर में जो आप पिक्चर्स को क्लिक करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने कैमरा से, वो आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और कंप्यूटर में ये जो पिक्चर्स सेव होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डिजिटल फॉर्म में सेव होती हैं। These pictures are stored into the memory of computers in the form of 0 and 1. My dear students, इसीलिए ये जब तक ये कंप्यूटर में सेव है, आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से चेंज ऑफ कलर कर सकते हैं, चेंज ऑफ कंट्रास्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सो आपका कंट्रोल अब क्वांटिटी पे बेहतर हो गया। इसीलिए क्वांटिटीज़ को डिजिटलाइज करके हम उन क्वांटिटीज़ को बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटल केस में ज़्यादा बेहतर तौर पे हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, सब मुझे इस बात का यकीन है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि सर, हम पहले भी मोबाइल से या किसी कैमरा से, लेट्स से कैमरा से पिक्चर क्लिक किया करते थे तो तब भी पिक्चर ही क्लिक की जाती थी। अब भी हम पिक्चर ही क्लिक करते हैं तो अब डिजिटल फॉर्म में कैसे स्टोर होती है, जबकि पिक्चर तो शायद एनालॉग, आपके जहन में तसव्वुर हो कि पिक्चर तो एक एनालॉग चीज़ है, उसमें रंगों की तब्दीली कॉन्टिन्यूअस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यस, एक पिक्चर एक एनालॉग ही क्वांटिटी है, लेकिन एक पिक्चर को कंप्यूटर में सेव करवाने के लिए उस एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है। उसे इन द लैंग्वेज ऑफ यस एंड नो, इन द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1 में कन्वर्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं उसे डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या डिवाइस यूज़ की जाती है? डियर स्टूडेंट्स, इसे ADC कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस पिक्चर को एनालॉग क्वांटिटी से डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर देगा। अब ये डिजिटल यस और नोज की फॉर्म में हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव है। हम अपनी मर्जी से इस पिक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। जब हम इसे प्रिंट करना चाहेंगे या इसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहेंगे तो हम स्क्रीन में इसे फिर एनालॉग फॉर्म में देखते हैं, हम इसे 0 और 1 की फॉर्म में स्क्रीन में नहीं देखते। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये स्क्रीन पर जब वापस एनालॉग फॉर्म में शो होती है, इसका मतलब है कंप्यूटर में एक ऐसी डिवाइस भी है जो इस डिजिटल क्वांटिटी को जो उसने अपने पास स्टोर की हुई है वापस एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल क्वांटिटी बैक टू एनालॉग। इसे जानते हैं क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो आपने पहले देखा था वो था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसमें आपने देखा था एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया था, दैट वाज ADC। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दैट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये क्या कर रहा है? ये इस डिजिटल पिक्चर को जो आपके पास यहाँ पर स्टोर हुई है उसे वापस एनालॉग क्वांटिटी में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। तो ये DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को यूज़ करते हुए दिखा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़ समझ आ चुका होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़। आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि एक क्वांटिटी जो एनालॉग है डिजिटल में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। आप जान चुके हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर कैसे काम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आने वाले अगले लेक्चर्स में मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्किंग समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे आज के लेक्चर में इजाज़त दें। आपसे मुलाकात करूँगा अगले लेक्चर्स में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।